जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राजनीति को दूर से समझने की कुछ आदत सी और चेहरों को पढ़ने की भी मेरी आदत है। मैं ये कह सकता हूं कि जो जोश आपने दिखाया है, जो उमंग आपने दिखाई है, जो ताकत आपने दिखाई है और जिस ललक के साथ आप लगे हैं, आने वाला समय हिमाचल फिर से कमल खिलाने वाला है। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि जयराम जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से दोबारा हिमाचल प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि उनके आशीर्वाद को लेकर नई उमंग के साथ फिर से हिमाचल की सेवा में हम जुटेंगे। इस बात का 27 साल बाद पहुंची, पोलियो की दवा 27 साल बाद पहुंची और देश बदल गया मोदी जी के नेतृत्व में। 2020 की जनवरी में कोरोना आया, 2020 के अप्रैल में दवाई बनाने का भारत सरकार ने ठानी और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2-2 वैक्सीन 9 महीने के अंदर भारत को दी गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज आप अमेरिका की तस्वीर देखो, जो बाइडेन मास्क लगा के बैठे हैं। आप पुतिन की तस्वीर देखो, मास्क लगा के बैठे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की तस्वीर देखो, मास्क लगा के बैठे हैं। और यहां भारत में आप सब लोग बड़े नजदीक सट के बिना मास्क के बैठे। ये 190 करोड़ इंजेक्शन, 190 करोड़ डोज, 10 दिनों के अंदर हम 200 करोड़ बाहर कर जाएंगे, 200 करोड़। और एक नहीं 2-2 डोज लगवाई कि नहीं लगवाई, और उसके बाद बूस्टर डोज लगाया कि नहीं लगाया। ये बदलता भारत है, ये हमको समझना होगा, ये हमको जानना होगा। आप बताइए, यूक्रेन में झगड़ा हुआ, अमेरिका सरकार ने अपने अमेरिकन लोगों को वहां से लाए क्या? ऑस्ट्रेलिया के लोग लेके आए क्या? कनाडा के लोग लेके आए क्या? आप बताइए, कोई यूरोप के देश के व्यक्ति को लेकर के आए क्या? बताइए, लेके आए क्या? और मोदी जी ने पुतिन से बात की कि नहीं की? युद्ध को रुकवाया कि नहीं रुकवाया? ज़ेलेंस्की से बात की कि नहीं की? युद्ध को रुकवाया कि नहीं रुकवाया? अपने बच्चों को वहां से निकाला कि नहीं निकाला? 23,000 बच्चों को 114 फ्लाइट में मुफ्त 1 महीने के अंदर भारत सुरक्षित पहुंचाया। ये बदलता भारत, ये है बदलता भारत। और तो और दूसरे देश के भी सज्जन भारत का तिरंगा लेकर के निकले यूक्रेन की सड़कों पर, और तब जाकर के उन्होंने भी अपनी जान बचाई। ये आज भारत का झंडा है, ये हमारा तिरंगा है, ये हमारी ताकत है। इसलिए जब मैं इन बातों को आपके सामने रखता हूं, तो मैं इन बातों को इसलिए रखता हूं क्योंकि देश बदल चुका है। आप बताइए, गांधी जी ने खादी शुरू किया था कि नहीं किया था? किया था। 70 साल कांग्रेस खादी खादी बोलती रही। इस साल 1,15,000 करोड़ रुपए का मोदी जी के आह्वान पर वोकल फॉर लोकल, देश का कपड़ा पहनो, खादी पहनो, आज 1,15,000 करोड़ रुपए का जो बिजनेस है वो खादी ने आजाद भारत में पहली बार इतना बड़ा किया है। इसको भी हम तैयार हैं। और अब वो फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बन गया है, सबसे तेज की गति से कंज्यूमर गुड बन गया है। वो उस श्रेणी में आकर के खादी खड़ा है। खादी कांग्रेस ही कहते रहे और खादी का को प्रयोग में नहीं लाए, खादी को बढ़ाने का काम किया तो वह भी मोदी जी ने किया। अगर हम बात करें
तो आपके ध्यान में आएगा कि आज भारत मांगने वाला देश नहीं है, देने वाला देश है। आज भारत इंपोर्टर नहीं है, एक्सपोर्टर है। $400 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है भारत को, $400 बिलियन। ये कोरोना के बाद आज हमारा ग्रोथ रेट मूडीज के अनुसार 8.4% पर चल रहा है। इतनी बड़ी कोरोना की त्रासदी के बाद भारत फिर से चल पड़ा मोदी जी के नेतृत्व में और उसका ग्रोथ रेट 8.4%। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज भारत में जब हम 400 बिलियन की बात करते हैं, वहीं हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देकर राशन पहुंचाकर अति गरीबी की रेखा को भारत में 1% से नीचे रखा है। इसको भी हमको ध्यान रखना है। और 12% लोग इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार उनके अनुसार 12% लोग गरीबी की रेखा से निकल चुके हैं और वो उसकी रेखा से ऊपर आ गए। ये बदलता भारत है। अब यहां पर मैं एक बात जरूर बताऊंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या हमने स्वच्छता अभियान में टॉयलेट्स दिए कि नहीं दिए? क्या हमारी सरकार ने सब गांव में बिजली पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? हर घरों को बिजली पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? बैंक के खाते खुलवा करके 100% सैचुरेशन किया कि नहीं किया? ये सब करने में क्या कभी किसी से पूछा किसकी जाति क्या है, किसका धर्म क्या है? हमने एक ही बात कही, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र को लेकर के हम लोग चले और उसको हम आगे बढ़ाने के लिए नए नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। आज हम स्टार्टअप में दुनिया के सबसे बड़े इकोसिस्टम बन गए हैं। 2014 में 500 स्टार्टअप थे, आज 68,000 स्टार्टअप है और आज 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न का मतलब होता है अपने बिजनेस को जो शुरू किया है उसका साल का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर चला गया। यानी 100 ऐसी कंपनियां हैं जो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर रही है। यह है बदलता भारत, जिसको हमको ध्यान रखना है। अभी जयराम जी चर्चा कर रहे थे, मैंने तो आपको कहा कि आपके शानदार और जानदार अंदाज से मुझे दिसंबर का अंदाज दिख रहा है, मुझे चुनाव दिख रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले आपका ही फोन आता था, नड्डा जी कहां हो? मैं कहता था मैं यूपी में हूं। क्या हो रहा है यूपी में? क्या होगा? मैंने कहा सब ठीक होगा। नहीं नहीं, इधर तो बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत गड़बड़ है। क्या होगा उत्तराखंड में? मैंने कहा ठीक होगा। नहीं नहीं, इधर तो गड़बड़ बता रहे हैं। क्या होगा गोवा में? मैं कहता था ठीक होगा। नहीं नहीं, यहाँ तो गड़बड़ बता रहे हैं। मैंने कहा कौन गड़बड़ बता रहे हैं? बोले यहाँ लगे हुए, कई लोग लगे हुए, ऐसी चर्चा आ रही है, हम तो घबराए हुए हैं। मैंने कहा दिल थाम के बैठो, मोदी जी के कार्यक्रमों पर सभी जगह की जनता ढंग से मोहर लगाएगी और जिता करके हमको देखिए।